अनिल जी से अपनी सारी बातें कहने के बाद तानिया उनके कमरे से बाहर आ गई। अनिल जी के माइंड में उस दिन का इंसिडेंट मूवी के सीन की तरह चलने लगा। अब आगे। दूसरी तरफ दृष्टि ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो रजावत इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के पास खड़ी थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी किसी और इंसान के चलने की आहट ने दृष्टि का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो सामने वाले इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि वो और कोई नहीं अनय ही था, जो कि वाइट एंड ब्लैक कलर के 3 पीस सूट कॉम्बिनेशन में बेहद स्मार्ट लग रहा था। जब अनय की नजर दृष्टि पर पड़ी तो वो मन ही मन बोला, ओह, तो क्या ये चैटर बॉक्स डैड के ऑफिस में काम करती है? इसका पता लगाना पड़ेगा। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तुम यहां भी आ गए मेरा पीछा करते करते। अनय उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा, जैसे अभी अभी दृष्टि ने कोई मजाक किया हो। अनय अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए बोला, नाइस जॉब, पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दृष्टि ने आंखें दिखाते हुए कहा, यू मिस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनय ने उसे टीस करते हुए कहा, पहले पकड़ तो लो, फिर बाद में छोड़ना। दृष्टि उसकी तरफ फिर घूरते हुए बोली, कुछ कहा तुमने? नहीं तो मैं तो बस ये कह रहा था कि कुछ लोग खुद को जरूरत से ज्यादा ही वैल्यू दे देते हैं। बाय डीवे हम कॉलीग्स निकलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। उसके ऐसा कहने पर दृष्टि घूरकर उसे देखने लगी, क्योंकि वो अनय का इशारा समझ रही थी। दृष्टि भी उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगी, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये छछुंदर मेरा कलीग निकलेगा, पर मैंने तो इसे ऑफिस में पहले कभी नहीं देखा। ये सोचते हुए दृष्टि अनय की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे कहीं खोया हुआ देखकर अनय उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो मिस, कहाँ खो गई आप? दृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, कहीं भी नहीं। वैसे मिस्टर अनय, मैंने तो आपको पहले कभी ऑफिस में नहीं देखा, जबकि यहाँ काम करते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। अनय भी स्माइल करते हुए बोला, ओह यस, एक्चुअली मैं यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग हूँ। इनफैक्ट आज मेरा ऑफिस में पहला दिन होने वाला है। सी इट मीन्स कि आप मेरे जूनियर हैं, राइट? ऑफ कोर्स, मैं आपका जूनियर ही हूँ। इतना सुनते ही दृष्टि के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो मन ही मन बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो मेरे लिए गुड न्यूज़ है। इसी बहाने मैं इस पर अपनी धौंस जमा सकती हूँ। ऑफिस के बहाने मैं इससे अपना सारा बदला निकालूंगी। अब तुम देखना मिस्टर अनय, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ये सोचते हुए दृष्टि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अनय ने स्माइल करते हुए दृष्टि से कहा, तो फिर चलें? फिर दोनों ऑफिस में जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। दृष्टि को अनय की सच्चाई नहीं पता थी कि जिसको वो अपना जूनियर समझकर उससे बदला लेने की सोच रही है, वो उसके बॉस का बेटा है और रजावत इंडस्ट्रीज का वारिस भी। अनय दृष्टि के साथ लिफ्ट में एंटर हुआ। तभी लिफ्ट का गेट फिर खुला और उसमें एक और शख्स आ गया। वो समर श्रीवास्तव था, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर और दृष्टि का कलीग। उसने दृष्टि को हाय कहा और उसके साथ बात करने में बिजी हो गया। दृष्टि भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में स्माइल भी कर रही थी। ये देखकर न जाने क्यों पर अनय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे एक अजीब सी जेलसी फील होने लगी। उसे भी समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। कुछ देर बाद लिफ्ट खुली
और वो सभी अपने फ्लोर पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रजावत इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर गौतम रजावत एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले थे। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। तानिया के जहन में बार बार अनिल जी का ही ख्याल आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि उसकी कई बातों का अनिल जी पर असर हुआ होगा या नहीं, क्योंकि जब से तानिया को अनिल जी और आर्य के रिश्ते में दरार के बारे में पता चला था, तानिया ने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों बाप बेटे को मिलाकर ही रहेगी, क्योंकि उसने जाने अनजाने में आर्य के दर्द की बहुत गहराई भी महसूस की थी। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, तानिया ये बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि आर्य की तरह उसने भी अपनी माँ को खोया था। उसकी माँ के जाने के बाद तानिया ने अपनी लाइफ में सिर्फ दर्द और तकलीफें ही सही थी। आर्य की वजह से उसे एक पिता का प्यार दोबारा मिल रहा था। ऐसे में वो उसे भी एक पिता के प्यार से दूर नहीं रखना चाहती थी। शाम का वक्त। आर्य ऑफिस से घर आ चुका था और आते ही सीधे अपने कमरे में चला गया। बाहर से वो बिल्कुल शांत लग रहा था, पर उसके अंदर आज एक दर्द का तूफान उठा हुआ था। वो उस दिन को सोच रहा था जिस दिन उसकी मॉम और बहन उसे छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई थी। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया था, जिसके कालेपन को वो चाहकर भी अपने मन से नहीं मिटा पा रहा था। आज भी वही दिन था, इसीलिए वो कमरे में आकर सीधे बेड पर लेट गया। आज एक बार फिर उसका दिल दिमाग ये कल्पना कर रहा था कि क्या सच में वो अपनी मॉम और बहन का कातिल है। अपने दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ते लड़ते उसने अपनी आंखें बंद कर की और थोड़ी देर के लिए वो नींद के आगोश में चला गया। थोड़ी देर बाद उस दर्दनाक दिन का सीन उसके सपने में नजर आने लगा, जिसकी वजह से वो झट से बेड पर उठकर बैठ गया। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। बेड के बगल में टेबल पर रखे पानी का ग्लास लेकर वो पानी पीने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उस दिन को याद करके उसकी आंखें भी नम होने लगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और आहिस्ते से वो शख्स रूम के अंदर आया। आर्य खुद को नॉर्मल करने में लगा। जब उसने एक नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो शख्स उसके डेड अनिल जी थे। जब से उसकी मॉम और बहन की डेथ हुई थी, तब से अनिल जी ने आर्य के रूम में कभी कदम नहीं रखा था। आज पहली बार था जब इतने सालों बाद वो उसके कमरे में कदम रख रहे थे। आर्य को लगा कि शायद वो तानिया को ढूंढते हुए आ गए होंगे, इसीलिए वो उनकी तरफ बिना देखे अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त वेद के रूम में होगी। आर्य की बात सुनकर अनिल जी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। आर्य को लगा कि शायद अब तक वो जा चुके होंगे, इसलिए वो आहिस्ते से दरवाजे के सामने की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। अनिल जी वहीं पर खड़े थे। आर्य को अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखता हुआ देखकर अनिल जी बोले, आज मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। क्या मुझे अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं है?
आर्य को बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था अनिल जी के मुंह से खुद के लिए बेटा शब्द सुनकर। उनके मुंह से खुद के लिए ये शब्द सुने अरसा हो गया था। आर्य को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिल जी उसे बेटा कह रहे हैं। अनिल जी अपने भावहीन चेहरे के साथ आर्य की तरफ देखते हुए फिर से बोले, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूं? आर्य ने अनिल जी की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। अनिल जी आर्य के बगल में आकर बैठ गए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अनिल जी आर्य को देखकर ही समझ गए थे कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है और किस दर्द से गुजर रहा है। आर्य को इस तरह से देखकर अनिल जी ने बिना देर किए उसे अपने सीने से लगा लिया और ठीक उसी वक्त तानिया की आंखों से भी आंसू निकल चुके थे, जो थोड़ी देर पहले आकर दरवाजे पर खड़ी थी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे इस सीरीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।